तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीमियर लीग का लास्ट मैच डे जिसमें मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल हुआ था, जिसको मैन सिटी 2-1 से जीत चुकी है लास्ट मोमेंट पे। जो सब ड्रामा हुआ प्रीमियर लीग क्लासिक जो प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिलता है वो सब हुआ। इसी मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम इस मैच के स्टार्टिंग से बात करें तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि लिवरपूल काफ़ी अच्छा नहीं खेल रही थी। काफ़ी क्लमसी स्टार्ट था लिवरपूल के लिए। चांसेस मिल रहे थे लिवरपूल को, एक दो चांस मिले भी थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग वहाँ पर थोड़ी बेटर हो सकती थी लिवरपूल की तरफ से। लेकिन मैन सिटी ने मुझे लगता है कि काफ़ी डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ में, काफ़ी चांस भी क्रिएट करे अपने लिए। हालैंड को बहुत बढ़िया चांस मिला था, मार्मूश को बहुत बढ़िया चांस मिल रहे थे। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल ने ज़्यादा कुछ क्रिएट करा नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि एक दो चांसेस मिल रहे थे, जो कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो रही थी। गाकपो की मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया गेम नहीं थी फर्स्ट हाफ में। एकीटी की भी डिफेंसिवली लिवरपूल काफ़ी बढ़िया कर रही थी। एलिसन बेकर ने एक दो अच्छे सेव भी करे थे इन फर्स्ट हाफ। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा था मैन सिटी ग्रो करती जा रही थी फर्स्ट हाफ में। अगर हम बात करें सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ में मुझे लगता है लिवरपूल की इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी। लिवरपूल ने इंटेंसिटी काफ़ी हाई करी, प्रेस कर रही थी सिटी को। लेकिन हमने ये टाइम एंड अगेन देखा है इस सीज़न में कि मैन सिटी जब फर्स्ट हाफ में किसी गेम को डोमिनेट कर रही होती है तो सेकेंड हाफ में आके वो अपनी उस इंटेंसिटी को ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि रॉड्री और जो उनके साथ खेलते हैं पिवट में बर्नार्डो सिल्वा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं। तो रॉड्री सॉर्ट ऑफ सिंगल पिवट में खेलते हैं। लेकिन एज वी नो कि रॉड्री को एसीएल हुआ था। एसीएल के बाद रॉड्री की फॉर्म काफ़ी जा चुकी है। जो प्री एसीएल रॉड्री थे और जो पोस्ट एसीएल रॉड्री हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ग्राउंड कवर नहीं कर पाते, उनके लेग्स जा चुके हैं, वो भाग नहीं पाते। फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि इसलिए मैन सिटी मैचेस में ज़्यादा बढ़िया खेलती है, क्योंकि रॉड्री वहाँ पे फर्स्ट हाफ में थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ 80 मिनट 90 मिनट के बाद रॉड्री वो उनका आने लगता है कि वो नहीं भाग पाते, लेग्स उनके इतने नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आगे आने वाली मैचेस में आप डबल पिवट रॉड्री और निको गोंजालेस को साथ में देख सकते हैं। बात करें इस मैच की, तो इस मैच में भी वही होता है। सेकंड हाफ में लिवरपूल इंटेंसिटी के साथ आती है, प्रेस करती है, मैन सिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सेकंड हाफ में लिवरपूल को काफ़ी चांसेस मिले, काफ़ी क्रिएट करा लिवरपूल ने। एकीटी को एक बहुत बढ़िया चांस मिला था जहां साला ने आउट ऑफ द बूट उनको एक पास निकाला। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि वहां पर एकीटी को वो टारगेट परखना चाहिए था, वहां पर वो बहुत बड़ा मिस था। बिग चांस मानता हूँ मैं वहां से। और फिर इसी बीच में मैन सिटी को भी काफ़ी चांसेस मिल रहे थे, लेकिन वो मैन सिटी कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी। हालैंड का मुझे लगता है कि 70-80 मिनट तक कहीं हालैंड दिखाई नहीं दिए बिल्कुल, कहीं उनका कोई गेम प्ले नहीं था। फिजिकली ट्राई कर रहे थे हालैंड, लेकिन वैन डाइक और कोनाटे उन्हें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे थे, शील्ड काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे बॉल के ऊपर। लेकिन सेकेंड हाफ में फ्री किक मिलती है एक लिवरपूल को, वहाँ से सोबोजलाई बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास फ्री किक मारते हैं। और अगर हम देखें तो सोबोजलाई इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया, मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेयर हैं लिवरपूल के लिए इस सीज़न में। और फ्री किक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फ्री किक टेकर है। मुझे नहीं लगता कि प्रीमियर लीग में उनसे बढ़िया इस टाइम पे कोई फ्री किक टेकर है। तो वहाँ से आउट ऑफ द बूट वो नकल शॉट लेते हैं फ्री किक के लिए और फ्री किक स्कोर करते हैं। वहाँ से लिवरपूल 1-0 लीड हो जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि वही मैन सिटी जो पास्ट में मिस्टेक करती आ रही है कि गेम स्टार्ट बढ़िया करते हैं लेकिन सेकेंड हाफ में जाके बॉटल कर देते हैं। लेकिन लिवरपूल जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है तो पीछे बैठना शुरू कर देती है। वो डिफेंस पे ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाती है उनकी एज़ कम्पेयर टू अटैक की। सेकंड गोल मार के गेम को फिनिश करते हैं। और मेरे लिवरपूल फैंस जिनसे बात हुई उनका भी यही कहना है कि आर्ने स्लॉट टीम को ऐसा सिस्टमाइज करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि हम गेम हारे ना, चाहे ड्रॉ हो जाए, लेकिन अटैक के लिए वो नहीं जाते। वो पहले डिफेंड करते हैं फिर अटैक करते हैं। इसी मैच में ही वही हुआ कि उन्होंने डिफेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अटैक नहीं करा। जो कि मेरे हिसाब से 50-50 है। अगर आप डिफेंड कर लेते 1-0 की लीड को तो आप जीत जाते। लेकिन गिवन द क्वालिटी जो मैन सिटी के पास है, वो मूवमेंट्स पिक करना बहुत ज़रूरी है। वही होता है 80 मिनट के बाद जो मैन सिटी ट्राई कर रही होती है, चांसेस क्रिएट कर रही होती है, वो बार बार क्रॉसेस, बॉल इन द बॉक्स। लिवरपूल के बॉक्स में काफ़ी बॉल डालते हैं मैन सिटी के प्लेयर कि कुछ हो। लेकिन फिर हमने देखा कि 80 मिनट के बाद एक क्रॉस आता है, हालैंड बढ़िया उस पर लीव करके हेडर देते हैं और बर्नार्डो सिल्वा वहाँ पे गोल स्कोर कर देते हैं। उसमें प्ले में एक देखने की बात ये भी है कि शोबोज़लाई वहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को ऑन साइड प्ले कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं, ऑन वन एंड वो फ्री किक मार के आते हैं, यहाँ पे वो उनको ऑन साइड प्ले कर देते हैं। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम की कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। फिर बर्नार्डो सिल्वा गोल मार देते हैं, मैन सिटी में वो रियसर्जेंस आ जाती है कि नहीं हम ये मैच जीत सकते हैं।
एज वी नो कि मैन सिटी अभी टाइटल रेस में है आर्सेनल के साथ। हालांकि आर्सेनल मुझे लगता है कि 70% आई एम श्योर कि आर्सेनल ही टाइटल लेके जाएगी। लेकिन यू नो कि मतलब रेस में रहना कि अगर आर्सेनल कहीं पर ड्रॉप कर देती है पॉइंट्स तो मैन सिटी ट्राई कर सकती है कि वो टाइटल चार्ज कर सकें। अब मैन सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आर्सेनल आगे आने वाले मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करती है, जो कि मुझे लगता है कि आर्सेनल करेगी क्योंकि अभी 10 से 12 गेम बचे हैं प्रीमियर लीग सीजन के, तो वहाँ पे मैन सिटी को कैपिटलाइज करना होगा, वो मैचेस जीतने होंगे जहाँ पे जिन गेम वीक्स में आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करती है। और जो एतिहाद में मैच होने वाला है आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी का, जो मुझे लगता है कि डायरेक्ट 6 पॉइंटर है, उसमें भी मैन सिटी को जीतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर वो मैच वो हार जाते हैं तो मुझे लगता है टाइटल उनके हाथ से जा सकता है। गिवन मैन सिटी की जो आज परफॉर्मेंस थी, मुझे नहीं लगता कि वो टाइटल जीत सकते हैं आर्सेनल से, क्योंकि अगेन अगर आज भी आप देखें तो इतनी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मैन सिटी की। वो लास्ट में जाके 10-15 मिनट में वो कैपिटलाइज करके उन्होंने विन निकाली है 2-1। लेकिन मैन सिटी स्टार्टिंग ऑफ द गेम से एंड ऑफ द गेम तक मुझे नहीं लगा कि वो जीत सकते हैं टाइटल। वो एक टाइटल विनिंग टीम की तरह मुझे नहीं लगते कि खेलते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अगर हम गेम की भी बात करें, जब बर्नार्डो सिल्वा गोल मार देते हैं 1-0 हो जाता है, फिर वहाँ पर चांसेस मिलते हैं, फिर मथायस जूनियर्स को एलिसन अपने पेनल्टी एरिया में एक टैकल मार के टेक डाउन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वो पेनल्टी थी और मुझे लगता है कि एलिसन को वहाँ पर उसको छोड़ देना चाहिए था। वैसे ही बॉल आउट ऑफ कंट्रोल थी मथायस के, वो बॉल बाहर ही जानी थी, वो बॉल कहाँ लेके जाते, लेकिन वो रश ऑफ द ब्लड में वो भाग के गए और वहाँ पे टैकल कर लिया। 100% वो पेनल्टी थी मेरे हिसाब से। तो फिर वहाँ पे हालैंड आते हैं, पेनल्टी स्कोर करते हैं और उनका सेलिब्रेशन आप सबने देखा। हालैंड का भी थोड़ा रस्टी फॉर्म चल रहा है, गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे इस मैच में ही बात करें तो काफ़ी मतलब उनको चांस नहीं मिल रहे थे। एक दो चांस मिले भी थे लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और वैन डाइक और कोनाटे हम जानते हैं कि कितने मतलब फिजिकली एस्ट्यूट वो डिफेंडर है, वो अलाउ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हालैंड का काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, तो एंड में पेनल्टी से गोल मार रहा है। मुझे लगता है कि उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, गिवन की मैन सिटी अब ट्राई करेगी कि टाइटल रेस में वो और आगे जाएं और आर्सेनल को 2-2 मैच करें। मैच की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग बहुत ही मतलब प्रीमियर लीग क्लासिक जो हम बात करते हैं वही एंडिंग थी। एंड में बात करें तो एलिसन को आगे बुला लिया जाता है गोलकीपर को, क्योंकि लास्ट डाइंग मिनट चल रही होते हैं कि हम गोल स्कोर करके एटलीस्ट ड्रॉ निकाल लें यहाँ से। लेकिन वहाँ पे बॉल लूज करती है लिवरपूल, चरकी वहाँ से शॉट लेते हैं और वो शॉट गोल में जा रहा होता है। लेकिन हालैंड और सोबोजलाई का वहाँ पे टसल हमें देखने को मिलता है। सोबोजलाई हालैंड पे पहले फाउल करते हैं, फिर हालैंड सोबोजलाई पे फाउल करते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो गोल रूल आउट क्यों हुआ और फ्री किक क्यों मिली। अगर आप उस प्ले में ध्यान दें तो सोबोजलाई ने पहले हालैंड पे फाउल किया, लेकिन वहाँ पे रेफरी ने एडवांटेज प्ले किया और फिर हालैंड ने सोबोजलाई पे फाउल करा। तो अगर हालैंड सोबोसलाई पे फाउल नहीं करते तो मुझे लगता है वो सोबोसलाई क्लियर कर देते बॉल को। तो इसलिए रेफरी ने जहाँ पे पहले फाउल हुआ था हालैंड के ऊपर जो सोबोसलाई ने किया था, उस फाउल को रेफरी ने देखा और उसके बेसिस पे सोबोसलाई को रेड कार्ड मिल गया और वहाँ से फ्री किक मिल गई। तो अगर हालैंड फाउल नहीं करते सोबोसलाई को तो अगर वो बॉल अंदर चली जाती तो वो गोल रूल आउट नहीं होता। ये एक रूल है, इसको डॉक्सो बोलते हैं। आप अगर जाएं गूगल पर सर्च करें इसके बारे में पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। अगेन अगर लिवरपूल की बात करें तो आर्ने स्लॉट, यू नो कि लिवरपूल फैंस अभी खुश नहीं है आर्ने स्लॉट से। काफ़ी आर्ने स्लॉट आउट के स्लोगन और ट्विटर पे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आर्ने स्लॉट मुझे लगता है इस सीज़न तो सेक नहीं करेगी लिवरपूल, एंड ऑफ द सीज़न का वेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता नहीं कि कोई और मैनेजर है जो आके लिवरपूल को जिता सकता है। अगेन वही टाइम इस सीज़न एंड करने के लिए। जावी अलोंसो की बात बहुत ज़्यादा चल रही है लिवरपूल फैंस में कि जावी अलोंसो को हम ला सकते हैं। तो जावी अलोंसो मुझे लगता है कि सीज़न के एंड तक वेट करेंगे, वो नई सीज़न से या प्री सीज़न में ज्वाइन करना चाहेंगे। इस अभी सीज़न मुझे लगता है चैंपियंस लीग में लिवरपूल का मुझे लगता है अभी चांस है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिवरपूल की मैनेजमेंट यही ट्राई कर रही होगी कि प्रीमियर लीग में एटलीस्ट टॉप 5 में आए और चैंपियंस लीग में क्वार्टर या सेमीज तक जाने की वो कोशिश करेंगे। चैंपियंस लीग मुझे नहीं लगता लिवरपूल जीत सकती है विद दिस परफॉर्मेंस। मुझे लगता है चैंपियंस लीग के लिए आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा लीग में। लेकिन वी नेवर नो कि टॉटनम भी लास्ट सीजन यूरोपा जीती 17 फिनिश करके और अभी वो चैंपियंस लीग में 4th हैं। तो देखना होगा कि लिवरपूल यहाँ से कहाँ जाती है। टॉप 5 में मुझे नहीं लगता लिवरपूल फिनिश कर पाएगी इस सीज़न, क्योंकि यूनाइटेड और चेल्सी अपने मैच जीत चुकी है। यूनाइटेड मुझे लगता है कि अभी बहुत ही अच्छे रन पर है और 1 फिक्सचर इन 1 वीक वो खेल रहे हैं, तो उसी पे उनका सारा फोकस है और उनको इस टाइम पे हराना बड़ा मुश्किल है। चेल्सी मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से उनका स्क्वाड है
कि वो वहाँ से टॉप 5 के स्पॉट से ड्रॉप करेंगे। अगर हम चेल्सी के लास्ट कुछ मैच की बात करें इन प्रीमियर लीग, वो काफ़ी टफ फिक्सचर हैं उनके, जो वो रन आ रहा है वहाँ पे यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल, इन सबसे उन्हें खेलना है। तो वहाँ पे हो सकता है चेल्सी ड्रॉप ऑफ करे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना ड्रॉप ऑफ करेंगे कि वो टॉप 5 से ही बाहर चले जाएँ। एस्टन विला यहाँ पे एक बहुत बढ़िया केस है, क्योंकि लास्ट 2 मैच से वो पॉइंट्स ड्रॉप करके आ रहे हैं। अगर एस्टन विला बाहर जाती है टॉप 5 से, जिसके मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उनाई एमरी का अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द सीज़न में उनका वो ड्रॉप ऑफ आता है हर सीज़न। अगर आप ये एनालाइज करें पैटर्न, तो ये पैटर्न है। तो अगर एस्टन विला बाहर जाती है तो आई थिंक लिवरपूल का वहाँ पे चांस है टॉप 5 में आने का। और अगर बात करें टाइटल रेस की, तो जैसा मैंने पहले कहा, आर्सेनल मुझे लगता है कि 70% टाइटल जीतेगी, और जीतना भी चाहिए, उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आर्सेनल थोड़ा भी ड्रॉप ऑफ करती है तो मैन सिटी को वहाँ पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मैन सिटी एक भी लॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनको हर गेम में 3 पॉइंट चाहिए ही होंगे अगर उन्हें टाइटल में बने रहना है। तो यही था मेरा रिव्यू इस मैच को लेके। आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं, और कमेंट्स करिए। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा कि ये मैच कैसा था, और क्या और चीज़ें जो मैं भूल रहा हूँ वो आप ऐड करना चाहेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं।